बहुत अच्छा निफ्टी 50 का चार्ट बन रहा है दोस्तों। पहले मैं आप लोगों को 5 मिनट टाइम फ्रेम पे निफ्टी का चार्ट एक्सप्लेन कर देता हूं, उसके बाद मैं यहां पे अपनी ऑप्शंस ट्रेडिंग स्टार्ट करता हूं। तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इजी टू अंडरस्टैंड रहने वाला है समझने में। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ पे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे तो ये एक नेगेटिव ट्रेंड लाइन हमको मिल जाएगी। अभी देखो दोस्तों, अगर यहाँ पे कुछ भी हम नहीं लगाते, प्लेन चार्ट देखते तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि मार्केट नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, एक ही रेंज के अंदर चल रहा है। लेकिन नहीं दोस्तों, यहाँ पे एक बहुत अच्छी तेज़ी की शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। तो वो कैसे, यहाँ पे फिर से हम एक और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे नेगेटिव साइड पे, तो यहाँ पे फिर से हमको मिल जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मालूम है, मैं प्राइस सेक्शन पे ही ज़्यादा काम करना पसंद करता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग, बहुत अच्छे समझ में आएगा कि ये एक चैनल के अंदर प्राइस चल रहा है सपोर्ट और अपने रेजिस्टेंस को क्रिएट करते हुए, और अभी थर्ड अटेम्प्ट करने जा रहा है 24,860 के अराउंड। तो अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये होती है दोस्तों कि जो बिगिनर्स होते हैं वो यहाँ पे यही सोच के चलते हैं कि मार्केट तो नीचे जा रहा है, चलो नीचे जा रहा है तो नीचे नीचे की तरफ ही जाएगा। नो डाउट सही भी हो सकते हैं, लेकिन 10 में से 8 बार अगर हम प्राइस सेक्शन पर ढंग से डिसिप्लिन के साथ काम कर रहे हैं तो जो हमारी स्टडी होती है, जो हमारा एनालिसिस होता है मार्केट का, उसी हिसाब से मार्केट यहाँ पे चलता है। तो उसी चीज़ों से यहाँ पे हम लोगों को कॉन्फिडेंस आने वाले समय में अपनी ट्रेडिंग स्टाइल में देखने के लिए भी मिलता है। तो दोस्तों यह बन रहा है अभी बुलिश फ्लैग पैटर्न। तो यहाँ पे हम देखेंगे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे हमको अब अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे देखेंगे मार्केट एक ही रेंज के अंदर चल रहा है डाउन साइड की ट्रेंड लाइन पे, और यहाँ पे देखेंगे तो थर्ड अटेम्प्ट पे यहाँ पे ब्रेकआउट करता है, ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट करके एक अपसाइड का पोटेंशियल दिखाता है। तो समझाने के लिए यहाँ पे मैं एक और चार्ट आप लोगों को दिखा देता हूँ, तो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा अच्छा समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा होगा तो एक बार आप लोग अपने गूगल पे लिखना बुलिश फ्लैग पैटर्न, तो आप लोगों को सेम टू सेम यही सिचुएशन उसमें देखने के लिए मिल जाएगी। अब ये सिचुएशन किस तरीके से काम आती है दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे हम लोग, तो ये एक फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ है, ये सेकंड अटेम्प्ट हुआ है, अब यहाँ पे ये थर्ड अटेम्प्ट करने जा रहा है। अब अगर इसका थर्ड अटेम्प्ट सक्सेसफुल हो जाता है तो इस थर्ड अटेम्प्ट को सक्सेसफुल होते ही यहाँ पे ब्रेकआउट पे हम टारगेट लगा के प्राइस एक्शन का जो लेवल है 900 का, यहाँ तक का टारगेट देख सकते हैं, और अगर चाहें तो इसको ब्रेकआउट करके फर्दर मूव कर सकते हैं। तो मैं तो जो अपनी ट्रेडिंग करता हूँ 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 30 पॉइंट का जो टारगेट होता है फर्स्ट प्रायोरिटी लेके चलता हूँ, उसके बाद प्राइस एक्शन के बेसिस पे बुक करना ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो ये हो गया, मार्केट अगर यहाँ पे ब्रेकआउट करता है इस बुलिश फ्लैग पैटर्न को, यहाँ से अपसाइड का मूव दिखाना चाहिए। अब अगर मार्केट में हम देखेंगे ऑप्शन राइटिंग, तो ऑप्शन राइटिंग देखेंगे 24,800, 850, 900 के अराउंड पे देखेंगे तो लगभग सिमिलर देखने के लिए मिल रही है। तो ऑप्शन राइटिंग यहाँ पे पोजीशंस बता रही हैं कि कुछ खास सिचुएशन रहने नहीं वाली है मार्केट में। तो यहाँ पे जो प्राइसेस हैं वो इस चार्ट को फॉलो भी कर सकता है फर्दर। यहाँ पे देखेंगे, इसको हम यहाँ पे लगा के रखेंगे तो यहाँ पे समझ में आएगा इसी चार्ट के अंदर प्राइस जो है हम लोगों को इस प्रकार से मूव करता हुआ आगे की तरफ दिखाई दे सकता है। अब यहाँ से मार्केट इसमें कब मूवमेंट दिखाएगा हम लोगों को, तो देखो दोस्तों दो तरीके हैं यहाँ पे ट्रेड करने के लिए। तो पहला तो ये है कि अगर मूवमेंट इसमें देखनी, या तो ये अपसाइड का ब्रेकआउट करे, तो ये बुलिश फ्लैग पैटर्न बन रहा है, तो अपसाइड का जो ये ट्रेंड लाइन है इसका ब्रेकआउट का चांस जो होता है 10 में से 8 हम लोगों को देखने के लिए मिलता है, डिपेंड करता है मार्केट के ट्रेंड पे। तो यहाँ पे चांसेस होते हैं जब अगर ब्रेकआउट होता है तो एक अपसाइड का ट्रेंड पकड़ लेगा मार्केट, और अगर नहीं तो यहाँ पे जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन करेगा तो इस सिचुएशन पे बुलिश फ्लैग पैटर्न का जब ब्रेकडाउन करता है तो ट्रेड करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे ट्रैप सिचुएशन क्रिएट हो जाते हैं। और एक और सिचुएशन आती है ट्रेड करने की कि इसी अगर पैटर्न के अंदर फंस रहा है मार्केट तो क्या करना चाहिए। तो दोस्तों अब अगर देखो ये फर्स्ट अटेम्प्ट हो गया, ये सेकंड अटेम्प्ट हो गया, थर्ड अटेम्प्ट नहीं कर पाया मार्केट, अब अगर यहाँ पे आता है नीचे की तरफ ट्रेंड लाइन पे, तो इस ट्रेंड लाइन पे यहाँ पे बाय भी किया जा सकता है नेक्स्ट ट्रेंड लाइन के लिए। लगभग ये जो है लगभग स्पॉट देखेंगे तो 40 पॉइंट, और एट दी मनी का प्रीमियम जाएंगे तो लगभग 20 से 22 पॉइंट का यहाँ पे मुनाफा भी देखने के लिए मिल सकता है। तो ये रही सिचुएशन की बात, ये रही चार्ट पैटर्न की बात। अब देखो मार्केट तो अपनी मर्जी का मालिक है, बड़े बड़े मूव्स कभी भी किसी तरफ आ जाते हैं, सारी जो स्थिति होती है, एनालिसिस होती है, सब रखी की रखी रह जाती है। हमारा काम ये है कि मार्केट को अच्छे से एनालाइज करना, ढंग से प्रेडिक्ट करना कि क्या सिचुएशन बन सकती है मार्केट में, और उससे सबसे ज़्यादा बड़ी बात जो होती है वो होती है अपने स्टॉप लॉस को हमेशा लगा के रखना। तो जैसे ही यहाँ पे मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूँ दोस्तों, प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा और आप लोगों को आगे की तरफ अपडेट कर दूंगा। तो ये तो रही ऑप्शन की बात, जो मैं ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट करूँगा। और यहाँ पे दोस्तों देखेंगे टाटा मोटर का जो शेयर है उसमें 80 क्वांटिटीज़ मैंने बाय कर रखी हुई है, जो इसका एवरेज प्राइस है वो है 669.53 पैसा। तो इसको मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोगों को कि यहाँ पे मैंने क्यों ट्रेड लिया। तो दोस्तों काफ़ी इजी, काफ़ी सिंपल है इसको समझना। प्राइस सेक्शन पे हम यहाँ पे इसका ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे हम लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा कि मल्टीपल टाइम्स देखेंगे तो 666
90 पैसे 50 पैसे के अराउंड बार बार प्राइसेस सपोर्ट ले रहे थे और आज यहाँ पे गिरावट हुई। गिरावट के समय देखेंगे फर्स्ट 10 मिनट में इसी के आसपास जाके सपोर्ट लेने का कोशिश किया और जैसे यहाँ पे सपोर्ट लेने का कोशिश किया मैंने यहाँ पे बाइंग कर दी, क्योंकि सपोर्ट भी बहुत अच्छा था और 3.5% भी यहाँ पे प्राइस नीचे था। तो किसी ना किसी सिचुएशन पे यहाँ पे पैसा बनना ही बनना है। और स्टॉप लॉस देखेंगे तो 2 रुपये नीचे है उसमें। तो ठीक है दोस्तों, ये चार्ट पैटर्न के अंदर घूम रहा है। तो जैसे यहाँ पे ट्रेंड लाइन के पास में आता है नीचे, मैं यहाँ पे बाय करता हूँ और आप लोगों को अपडेट करता हूँ दोस्तों। दोस्तों आज के दिन का मैंने अपना निफ्टी 50 का फर्स्ट ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया है। मैं ये आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले तो मैं इसका स्टॉप लॉस जो है प्लान करके रखा है मैंने 15 पॉइंट का, वो यहाँ पे पहले प्लेस कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग 75 रुपीज़ 55 पैसा मेरी एंट्री है। तो इसका स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ पे 60 रुपये 55 पैसे का रहने वाला है 15 पॉइंट का। और इसका टारगेट मैं 30 पॉइंट का लेके चल रहा हूँ। और इसके बाद मूवमेंट पे डिपेंड करेगा कि मैं किस तरीके से इसको बुक कर पाता हूँ। तो ये रहा इसका 1:2 का रेशो। अभी ट्रेड देखेंगे तो 90-50 रुपये यहाँ पे नेगेटिव में दिख रहा है। ये ट्रेड लेने का वजह क्या है दोस्तों, ये मैं आप लोगों को अभी मार्केट स्टार्ट होते ही बताया था मैंने आप लोगों को कि मार्केट में ऑप्शन राइटिंग हम लोगों को एक ही रेंज में देखने के लिए मिल रही है। तो हो सकता है मार्केट इस चार्ट के अंदर घूमे और अगर नहीं तो बुलिश फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट करके भी ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग 10-20 के अराउंड पे कोशिश किया था लेकिन अटेम्प्ट नहीं कर पाया था। वापस देखेंगे 2 नेगेटिव कैंडल बनी है और यहाँ से थोड़ा सा ही गैप है 808 और प्राइस में देखेंगे तो 801 रुपये का और प्रीमियम पे देखेंगे तो 4 रुपये का डिफरेंस होता है। तो मैंने यहाँ पे कैंडल के मूवमेंट के हिसाब से यहाँ पे थोड़ा सा अर्ली एंट्री ले लिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चांस लग रहा है कि जैसे यहाँ पे गैप के साथ यहाँ पे नीचे आया तो थोड़े से गैप के साथ वापस से अपसाइड का पोटेंशियल दिखा सकता है। तो इसी बेसिस पे मैंने जो है अपना आज के दिन का फर्स्ट निफ्टी 50 का ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया है। अब यहाँ पे देखेंगे 819 है तो यहाँ पे कोशिश यही रहेगी कि स्पॉट जो है 840-45 के आसपास जाते हैं, यानी 25 पॉइंट का और अगर मूव मिलता है स्पॉट में, प्रीमियम में 20-22 पॉइंट और होता है तो इस हिसाब से लगभग 27 पॉइंट 28 पॉइंट 30 पॉइंट के आसपास जैसे यहाँ पे टारगेट मिलता है मैं यहाँ पे प्रॉफिट लेके निकल जाऊंगा। दोस्तों देखो यहाँ पे एकदम फिक्स नहीं रख सकते हैं कि 30 पॉइंट का टारगेट आएगा तो ही मैं निकलूंगा, नहीं, 1-2 रुपये 3 रुपये अगर ऊपर नीचे होता है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे थोड़ा गैप छोड़ के यहाँ पे मूव देखने के लिए मिला, यहाँ पे भी थोड़ा गैप छोड़ के मूव देखने के लिए मिलेगा। तो जैसे पैसे मिलेगा तुरंत निकल जाना, बिल्कुल भी इंतजार नहीं करना। वही सिचुएशन है, मारो और भागो। समझ गए दोस्तों, ये है मार्केट की सिचुएशन अभी के समय पे। और यहाँ पे आते हैं हम लोग, तो ठीक है मूव तो अच्छा कोशिश कर रहा है। अब देखो दोस्तों यहाँ से गिरा था मार्केट 10:20 पे, तो 24,850 का मैं एक बार पुट का प्रीमियम भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो वहाँ पे और इजीली समझ में आ जाएगा कि 10 मिनट में क्या हमको देखने के लिए मिला था। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से जाना चालू हुआ था मार्केट, तो 64 रुपये से लगभग 95 रुपये, 30 रुपये का मूव यहाँ पे हम लोगों को प्रीमियम में देखने के लिए मिल गया था। तो उतना तो मैं नहीं सोचता, मैं तो बस यही सोच के चलता हूँ कि पहले तो 1:1 दिख जाए मेरे को, ताकि मैं कॉस्ट टू कॉस्ट कर पाऊँ, उसके बाद मैं यहाँ पे पैसा लूँ और जल्दी से निकल जाऊँ। ठीक है, क्योंकि सिचुएशन मार्केट की अजब गजब है। एक्सपायरी के एक दिन पहले का प्रीमियम है, प्रीमियम किस हिसाब से भी जा सकते हैं, तो सारी सिचुएशन दिमाग में रखनी पड़ती है। और सब कितना भी सोच लो मार्केट में, जितना चाहो उतना सोच लो, मतलब एकदम खोद डालो, बस एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि ट्रेड लेती स्टॉप लॉस लगा देना बस, कि भाई मेरा निर्धारित है 10 पॉइंट 15 पॉइंट 20 पॉइंट जो मैं अपनी अनुमान लगा के चलता हूँ उस हिसाब से कर देना। क्योंकि मैं जब भी ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूँ तो 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस मैं हमेशा ही यहाँ पे प्लान करके चलता हूँ। तो वहाँ पे देखेंगे 75 पे लिया, 60 मैंने यहाँ पे एसएल अपना प्लान कर लिया है। अब यहाँ पे देखेंगे 80 रुपये 82 रुपये के आसपास आ गया। देखो दोस्तों एनालिसिस भी बढ़िया किया है, मार्केट की सिचुएशन भी सब कुछ ठीक ठाक है। अब ये है कि अगर प्रीमियम अब एक ही जगह पे अगर रुक रहा है, मतलब स्पॉट देखेंगे तो 810 के आसपास ही अब अगर घूम रहा है 10 मिनट से, तो इसके लिए तो कुछ नहीं कर सकते। ये थोड़ा प्रॉब्लम वाला मामला रहता ही रहता है ऑप्शन बाइंग में, कि एक जगह बस प्राइस रुकना नहीं चाहिए। अब देखते हैं क्या होता है इस ट्रेड में। तो अभी लगा ज़रूर था कि स्टॉप लॉस ट्रेल कर लूँ मैं, लेकिन मुझे लगता है कि स्टॉप लॉस ट्रेल नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखेंगे सपोर्टिव ट्रेंड लाइन जो है नीचे की, इसमें थोड़ा सा यहाँ पे गैप है। तो प्रीमियम जो है यहाँ पे 7-8 रुपये चांसेस है कि टूट सकते हैं और वापस से बाउंस बैक कर सकते हैं। और अगर मैं इसको ट्रेल करूँगा तो इसके आसपास आते ही आते कहीं ना कहीं मेरा स्टॉप लॉस हिट करके ऊपर निकल जाएगा। तो इस वजह से मैं इसको ट्रेल नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि एक बार सपोर्ट ले ले। चांस तो यहाँ बनाया था ऊपर जाने का,
कोशिश किया तो नहीं जा पाया, वापस आ रहा है सपोर्ट के पास, सपोर्ट लेके ऊपर जाना चाहिए और अगर ब्रेकडाउन होता है तो जो मेरा स्टॉप लॉस है वो यहाँ पे हिट हो सकता है। तो अब देखते हैं, कोशिश अच्छी है, सब कुछ बढ़िया है, अब सब बाजार के ऊपर है कैसे क्या यहाँ पे पॉसिबिलिटी बनती है। भाई साहब मार्केट आज छोटी सी रेंज के अंदर भी जहर उगल रहे हैं। यहाँ पे देखो 10:40 पे इसका ब्रेकडाउन हुआ, 10:45 की कैंडल में भी इसका ब्रेकडाउन हुआ। अब यहाँ पे देखेंगे सपोर्ट नहीं ले पा रहा था, 2 बार यहाँ पे ब्रेकडाउन करने का कोशिश किया है, लेकिन बायर्स इसको खींच के प्राइस को ऊपर की तरफ लेके चले गए हैं। और ये जो कैंडल है 10:45 की, यहाँ पे पिन बार कैंडल स्टिक बनी है, तो यहाँ पे चांस तो अभी भी बन रहा है अपसाइड की पोटेंशियल का। लेकिन यहाँ पे देखेंगे प्रीमियम्स में तो मेरे स्टॉप लॉस लगे थे, और जो मैंने सिचुएशन आप लोग समझाई थी कि यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया है, थोड़ा सा गैप है, प्रीमियम्स में थोड़ा सा दबाव देखने के लिए मिल सकता है, इस वजह से मैं स्टॉप लॉस ट्रेड नहीं कर रहा हूँ। तो वो सिचुएशन भी यहाँ पे बखूबी बनती हुई दिखाई दी हम लोगों को। यहाँ पे देखेंगे 64 रुपये तक आ गया था, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे देखेंगे तो 4 रुपये से मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे 2 बार बच गया है, 2 बार मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस बच चुका है। इस ब्रेकडाउन की जो एनालिसिस थी, जो यहाँ पे गैप था उसकी एनालिसिस करी थी, तो और बहुत अच्छा हुआ यहाँ पे कि ट्रेल नहीं किया था, एनालिसिस काफ़ी अच्छी रही, यहाँ पे स्टॉप लॉसेस बच गए यहाँ पे, नहीं तो स्टॉप लॉस लेके मार्केट वापस देखेंगे कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास आ जाता, और अभी की सिचुएशन पे आ चुका है। तो यहाँ पे ठीक है, बस यही है कि एनालिसिस जब करते हैं मार्केट में तो भाई देखो कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। देखो किस कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ पे ट्रेड लिया था और किस कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ पे मैंने ट्रेल नहीं किया था सिचुएशन समझाते हुए, ठीक है, तो वो सिचुएशन भी काफ़ी परफेक्ट बैठ गई यहाँ पे। तो अब देखते हैं, अब सब कुछ ठीक है, अब मार्केट यहाँ पे पैसा दे दे बस बाकी तो सब ठीक है। अभी 50 60 70 प्रॉफिट चल रहा है, छोटा मोटा ही चल रहा है अभी। और लॉस देखेंगे तो आज के दिन इस प्रीमियम में लगभग 65-10 रुपये तक का, 750 रुपये 700 रुपये तक का लॉस यहाँ पे मैक्सिमम अभी देखने के लिए मिला इस प्रीमियम में। और यहाँ पे प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे देखो सपोर्ट ले लिया, पिन बार बनाया है, लास्ट मिनट में बाइंग स्ट्रेंथ थी, अभी भी बाइंग स्ट्रेंथ देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि मार्केट में देखो यार अटक रहा है प्राइस और काफ़ी देर हो चुकी है इस ट्रेड को। और मैं रुका ही इस वजह से हूँ क्योंकि ये जो चैनल है इसमें दिख ही रहा था कि मार्केट अगर ब्रेकआउट करता है तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा थोड़ा ठंडा माहौल में यहाँ पे दिख सकता है। अब यहाँ पे देखेंगे तो जो मेरा टाटा मोटर का शेयर है वो लगभग लगभग न्यूट्रल ही है, और ये जो कॉल है ये भी लगभग लगभग न्यूट्रल ही है। तो ठीक है, कुछ खास इतना हो नहीं पा रहा है अभी इसमें, देखते हैं अब क्या होता है इसमें। और समय देखेंगे तो लगभग लगभग मुझे यहाँ पे 25 मिनट के ऊपर हो चुका है इस ट्रेड में बने हुए। तो अब इस कैंडल की क्लोजिंग बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है, अब अगर अच्छी होती स्ट्रेंथ में तो ठीक है, नहीं तो मैं ये ट्रेड एग्जिट करके आज का डे वैसे ही न्यूट्रल पे ही क्लोज कर दूंगा। तो ठीक है, इस कैंडल का जो मूवमेंट है वो अच्छा होना चाहिए और यहाँ पे बाइंग स्ट्रेंथ भी दिखनी चाहिए, तो ही इसको रख पाऊंगा। बड़ा ही अच्छा माहौल चल रहा है यहाँ पे, प्राइस में कोई मूवमेंट ही नहीं है, एनालाइज अच्छे से हो रहा है, लेकिन नीचे ऊपर चल के वापस से जो है प्राइसेस वहीं के वहीं रह जा रहे हैं। कॉस्ट टू कॉस्ट ही है यहाँ पे बिल्कुल ट्रेड अभी। कैंडल अच्छी चल तो रही है, देखो क्लोजिंग के पास है, क्लोजिंग भी अच्छी खासी ही होने पे है इसकी 814। यार कुछ मूवमेंट ही नहीं है यार, स्पॉट देखेंगे तो 812 13 14 एक रुपये का मूवमेंट इंडेक्स में, तो ये कैसे काम चलेगा। इसके बाद मैं ट्रेड नहीं करूंगा, यही मेरा ट्रेड रहेगा, क्योंकि आज के दिन थोड़ा बिजी शेड्यूल है मेरा। वो अगर ब्रेकआउट करता तो फिर तो बहुत ही अच्छा था, लेकिन देखो स्ट्रेंथ बन रही है, स्ट्रेंथ बन रही है लास्ट मिनट पे। 10:45 पे भी लास्ट मूवमेंट में, लास्ट जो 1 मिनट है उस पर तेज़ी बनी, अभी भी लास्ट 1 मिनट में ही यहाँ पे तेज़ी बनी है। तो अब प्राइसेस भी कोशिश कर रहे हैं, 230 32 40 रुपये, ठीक है यार, कॉस्ट टू कॉस्ट ही है।
यार मेरा तो अब काफ़ी समय हो चुका है इस ट्रेड में, और मेरे को अब बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा कि मैं आगे अब इसको कंटिन्यू करूं। तो मैं इसको एग्ज़िट कर चुका हूं। और ये टाटा मोटर का जो चार्ट है एक बार इसको और देख लेते हैं, क्योंकि मैं अब यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट क्लोज करने की कोशिश कर रहा हूँ अपने अकाउंट को। क्योंकि देखो दोस्तों, बड़ी चीज़ ये नहीं है कि पैसा कमा लो, बड़ी चीज़ ये है कि ढंग से एनालाइज करो। और अगर एनालिसिस हमारे फेवर में नहीं जा रही है, क्योंकि 100% कुछ होता नहीं है बाज़ार में कि एकदम दिख रहा है तो हो ही जाएगा, तो उससे हमारा डिसिप्लिन ही बचाता है, रिस्क मैनेजमेंट ही बचाता है। तो उस हिसाब से देखेंगे तो काफ़ी कुछ ठीक रहा। तो यहाँ पे देखेंगे तो मेरा जो ऑप्शन का ट्रेड है वो यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट में ही मैंने क्लोज कर दिया है। और जो ये मेरे टाटा मोटर का जो ट्रेड है, एवरेज प्राइस है इसका 669.53, 670 के आसपास इसमें चल रहा है। तो 100 रुपये का फ़ायदा इसमें भी देखने के लिए मिल रहा है लगभग। तो मैं इसको भी क्लोज कर रहा हूँ और आज के अपने डे को पूरी तरीके से मैं बंद कर रहा हूँ। आज मैं ट्रेड नहीं करने वाला हूँ। 200 रुपये का प्रॉफिट है तो ठीक है, अच्छा है। और बस नेगेटिव तो नहीं है, अगर मार्केट देखो फेवर में नहीं चल पा रहा है तो नेगेटिव तो नहीं है ना। तो अब मैं इसको अपने अकाउंट को किल स्विच कर देता हूँ। तो यहाँ पे एक्टिवेट किल स्विच, ओके, फिर से डीएक्टिवेट कर दिया और फिर से अब एक्टिवेट कर दिया। तो इससे ये रहेगा कि आज के दिन मैं अब ट्रेड कर ही नहीं पाऊंगा। यहाँ पे देखो अब नहीं होगा, अब आज के दिन मैं ट्रेड कर ही नहीं सकता। आज के दिन मेरा अकाउंट ब्लॉक हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो यार, निफ्टी में अच्छा खासा सब दिखा लेकिन चल नहीं पाया। अच्छी बात ये कि एनालिसिस अच्छी थी, इस वजह से यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट में अकाउंट क्लोज हुआ, क्योंकि डिसिप्लिन के साथ ट्रेड लिया था, हर पैरामीटर पर सिचुएशन देखते हुए स्टॉप लॉस लगाया था, तो काफ़ी बखूबी काम किया वहाँ पे। टाटा मोटर के शेयर में भी अच्छा काम किया, तो इसमें भी 100 रुपये का कुछ प्रॉफिट है। तो हालांकि 200 रुपये का प्रॉफिट देखेंगे तो खैर न्यूट्रल ही होता है, क्योंकि 60 रुपये के आसपास इसका चार्ज कटेगा और 10 रुपये इसका कटेगा। 130-40 रुपये के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट है। तो 130-40 रुपये प्रॉफिट है वो अच्छी बात है, लेकिन ओवरऑल देखेंगे तो कुछ यहाँ पे खास है नहीं। तो आज के डे को मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग पसंद होगी, वीडियो से बहुत कुछ सीखने समझने के लिए मिला होगा दोस्तों। तो इस चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, और आप लोग ऐसे ही इस चैनल को सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।